मथुरा में जब कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा ये लोग साथ देंगे? उस समय भी नहीं देंगे। ये साथ कहां देंगे? जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनेगा। बाबरी मस्जिद में निमंत्रण का आस नहीं देखेंगे। ये बाबरी मस्जिद में जब निर्माण होगा तो ये लोग निमंत्रण बांटने वाले हो जाएंगे। ये लोग अगुवाई करना शुरू कर देंगे उस चीज का कि बाल मुड़वाने के लोग सैलून जाते हैं। तो आप तिरुपति बालाजी क्यों गए? क्योंकि आपको भगवान के प्रति आस्था था। आपने जाकर अपनी पुत्री का मुंडन करवाया, पूरे परिवार जाकर मुंडन करवाए, और दूसरे लोग को आप ज्ञान बांट रहे हैं कि मंदिर जाना चाहिए, कि अस्पताल जाना चाहिए। एक मंदिर से क्या विकास होता है, एक मंदिर बनने से लोगों की क्या फायदा होता है, आप पटना के हनुमान मंदिर से आंक सकते हैं। एक हनुमान मंदिर 5 अस्पताल को चलाता है जिसमें गरीबों का इलाज होता है। एक हनुमान मंदिर 2 जगह लंगर चलाता है जिसमें गरीबों का भोजन होता है। रामनवमी का यात्रा निकालने से पहले सरकार का आदेश आता है कि आप डीजे नहीं बजाना है। आपको दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन करने में डीजे बंद कर दिया जाता है। लक्ष्मी पूजा में डीजे बंद कर दिया जाता है। लेकिन बकरीद में क्या होता है? डीजे लगाइए, तलवार ना चाहिए। दावत इफ्तार पार्टी में लोग खुद मनाते हैं। मुहर्रम में क्या होता है? तलवार ना चाहिए, लाठी बांधिए। इन पे रोक के आप क्यों नहीं लगाते? इनकी हिम्मत नहीं कि उनको पे रोक लगा देंगे। पटना का विनाश युद्ध स्तर पे चल रहा है, आप ये जबरदस्त कह सकते हैं। आप जाइए पटना, एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, मीडिया को आपने क्यों बंद करवा दिया? पीएमसीएच में जाने से एनएमसीएच में मीडिया का एंट्री को क्यों बंद करवा दिया? क्यों आप सच्चाई न दिखे आपको बीच? हो गया लालू प्रसाद यादव ने भी 99 में राम जी के रथ को रोककर अडवाणी जो गिरफ्तार करवाए थे। मुसीबत ये हुआ था कि उनकी सरकार गिर गया था। और लिख लीजिए आज ये 22 जनवरी को राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसी दिन इस सरकार की घमंडिया का भी प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये सरकार अब हटेगा, ये सरकार उखड़ेगा, इनकी सरकार गिरेगी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गया में एक नेताजी राम जी के प्रति ध्यान दे रहे थे, मंच ही टूट गया, मंच ही टूट गया। ये सनातन में शक्ति होता है। 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी बीच बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से कुछ विकास नहीं होगा। बाकी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक युवा नेता, एक समाजसेवी लड़के हैं हमारे साथ, पुरुषोत्तम राज जी, जिनको आप सोशल मीडिया पर काफी देखते होंगे। इनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर न्यूज खबर एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मंदिर बनाने से विकास होगा, आपका पैर टूटेगा तो कहाँ जाइएगा? देखिए, इन लोगों को एक चीज समझना होगा कि मंदिर और अस्पताल का जो अंतर है, वो मंदिर और अस्पताल का बीच का जो अंतर है, इन लोगों को समझना होगा। ये सच्चाई बात है कि लोग इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल, लेकिन लोग अपने भगवान की आस्था के पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाएंगे? उनको तो मंदिर जाना चाहिए। तो दोनों चीज का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का बयान होता है, जो इस बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जिनके कार्यकाल में अब तक बिहार में कोई नया अस्पताल नहीं बना और जो अस्पताल पहले से चल रहा था उसका व्यवस्था नहीं बदला, अगर वो व्यक्ति इस प्रकार का सवाल खड़ा करता है तो ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से हंसी आता है कि जो खुद नहीं संभाल पाया इस बिहार को, जो खुद इस बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं संभाल पाया, वो अब राम मंदिर के विकास पे उंगली उठा रहा है, राम मंदिर निर्माण पे उंगली उठा रहा है। एक मंदिर से क्या विकास होता है, एक मंदिर बनने से लोगों की क्या फायदा होता है, आप पटना के हनुमान मंदिर से आंक सकते हैं। एक हनुमान मंदिर 5 अस्पताल को चलाता है जिसमें गरीबों का इलाज होता है। एक हनुमान मंदिर 2 जगह लंगर चलाता है जिसमें गरीबों का भोजन होता है। ये मंदिर से विकास होता है। इनको क्या पता है कि मंदिर से क्या विकास होता है? कभी मंदिर को ये माने, भगवान को माने, तब तो पता चलेगा कि मंदिर और जाने से क्या विकास होता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दावत इफ्तार पार्टी मनाने से क्या फायदा होता है? बकरीद मनाने से क्या फायदा होता है? हर चीज लोग फायदे के लिए नहीं करते, किसी का आस्था जुड़ा होता है। और ये लोग सेकुलरिज्म का झोला पहन करके सनातन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, सनातन धर्म के विरोध में बोलते हैं। इन लोग का एजेंडा बन गया सनातन विरोधी का, इन लोग का एजेंडा बन गया इस धर्म के विरोध करना। ये लोग कुछ भी, आप देखिए, रामनवमी का यात्रा निकालने से पहले सरकार का आदेश आता है कि आप डीजे नहीं बजाना है। आपको दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन करने में डीजे बंद कर दिया जाता है। लक्ष्मी पूजा में डीजे बंद कर दिया जाता है। लेकिन बकरीद में क्या होता है? डीजे लगाइए, तलवार ना चाहिए। दावत इफ्तार पार्टी में लोग खुद मनाते हैं। मुहर्रम में क्या होता है? तलवार ना चाहिए, लाठी बांधिए। इन पे रोक के आप क्यों नहीं लगाते? इनकी हिम्मत नहीं कि उनको पे रोक लगा देंगे, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करना है। मतलब कि विशेष तबके का वोट, ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जब वोट लेने की हिंदुओं की बात आएगा तो अपने आपके मैक से शुरू कर देंगे कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, मैं तो कृष्ण के मानने वाला हूँ। तो कृष्ण को कौन नहीं मानता है? जो कृष्ण को मानता है वो राम को भी मानता है, वो शंकर को भी मानता है, वो विष्णु को भी मानता है। जो सिर्फ कृष्ण को मानता है, राम को के विरोध में बोलता है, दुर्गा माता के विरोध में बोलता हो, सरस्वती माता पे उंगली उठाता हो, वो कैसे कृष्ण को मानता है? भाई, कृष्ण जी एक सनातनी थे, उन्हें पूरे सनातनी लोग कृष्ण का पूजा करते हैं। और ये लोग ऐसी सनातनी कि सिर्फ कृष्ण का पूजा करते हैं, राम को गाली देते हैं, राम के विरोध में बोलते हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाले लोग हैं। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि बाल मुड़वाने के लोग सैलून जाते हैं, तो आप तिरुपति बालाजी क्यों गए? क्योंकि आपको भगवान के प्रति आस्था था, आपने जाकर अपनी पुत्री का मुंडन करवाया, पूरे परिवार जाकर मुंडन करवाए, और दूसरे लोग को आप ज्ञान बांट रहे हैं कि मंदिर जाना चाहिए, कि अस्पताल जाना चाहिए। ये ऐसे बयानों से बचिए। ये इस राज्य के करोड़ों जनता जिसको आस्था है, भगवान प्रति, राम के प्रति जुड़ा हुआ है, उन सभी उनके आस्थाओं पे ठेस पहुंचता है। और ये लोग शुरू से हिंदू धर्म वाले लोगों को ठेस पहुंचाने का ही काम किए। अब तक के जो भी ये काम किए सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में काम किए हैं। तेज प्रताप यादव के सपने में प्रभु श्री राम जी आए थे, उनका कहना है, और बोल रहे थे कि उस दिन हम 22 तारीख को नहीं आएंगे, सब बीजेपी वाला ढोंग कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी बोलते थे साधु महात्मा को कि पाखंडी होता है, लेकिन उससे बड़ा पाखंडी तेज प्रताप यादव है। इनको जब कुछ होता है, कभी बागेश्वर बाबा सपने में आ जाते हैं, तो कभी अब देखिए इनको सपने में रामचंद्र भी आने लगे, और ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को नहीं, कभी मुलायम सिंह यादव सपने में आ जाते हैं। तो मेरे भी सपने में श्री कृष्ण भगवान आए थे। उन्होंने कहे कि बेटा तुम जागो, हमारे नाम लेके लोग राम के विरोध में बोल रहे हैं, हमारे नाम लेकर लोग राम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग राम के मानने वाले, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। मेरा नाम लेकर लोग सनातन धर्म पे उंगली उठा रहा है। ऐसे पाखंडियों को 24 में इस बिहार से बेदखल करो, ऐसे पाखंडियों को 24 से बिहार में खदेड़ के भगा दो। हमें श्री कृष्ण भगवान ये बात करके हैं, जो कृष्ण को मानता है उसको राम को ही मानना चाहिए। अगर जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है, राम के कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता है, राम के अस्तित्व पे सवाल करता है, वो कृष्ण को नहीं मानता है, वो कृष्ण के साथ भी खिलवाड़ करता है। कहीं ना कहीं पटना का विकास इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है, आपने देखा होगा। पटना का विनाश युद्ध स्तर पर चल रहा है, आप ये जबरदस्त कह सकते हैं। आप जाइए पटना, NMCH, PMCH, IGMS, एम्स, मीडिया को आपने क्यों बंद करवा दिया? PMCH में जाने से NMCH में मीडिया का एंट्री को क्यों बंद करवा दिया? क्यों आप सच्चाई न दिखे आपको बीच? ये लोग एक भी अस्पताल का विकास नहीं किए हैं। बिहार का कुछ विकास इन लोग का एजेंडा क्या था भाई, कि जंगल राज खत्म करो। डेली सुबह शाम मर्डर होता, कहाँ जंगल राज आप खत्म कर दिए हैं? तो ये लोग, एक भी मंदिर का तो विकास हुआ नहीं। और तेजस्वी यादव जी खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जब स्वास्थ्य मंत्री होकर जब आपने अस्पताल नहीं बनवाए, और राम मंदिर पे आप सवाल खड़ा करें कि राम मंदिर बनने से अस्पताल का निर्माण होगा कि नहीं होगा, राम मंदिर बनने से विकास हुआ कि नहीं होगा, तो इन लोग को देखना चाहिए अयोध्या जाकर के, इन लोग को देखना चाहिए हनुमान मंदिर में जाके, पता चलेगा कि विकास होता है कि नहीं होता है। सिर्फ डेरा में बैठ जाने से, एक अन्य मार्ग में बैठ जाने से, राजद कार्यालय में बैठ जाने से आप विकास नहीं देख सकते हैं। विकास देखने के लिए आपको अयोध्या भी जाना होगा, काशी भी जाना होगा। अब ये लोग आज राम मंदिर पर विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछा कि कृष्ण के मानते हैं ना, तो मथुरा में बनवाएंगे कृष्ण जी का मंदिर। मथुरा में जब कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा, ये लोग साथ देंगे? उस समय भी नहीं देंगे। ये साथ कहां देंगे जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनेगा? बाबरी मस्जिद में निमंत्रण का आस नहीं देखेंगे। ये बाबरी मस्जिद में जब निर्माण होगा तो ये लोग निमंत्रण बांटने वाले हो जाएंगे, ये लोग अगुवाई करना शुरू कर देंगे उस चीज का। लेकिन राम मंदिर से इनको नफरत है, तो आपका नफरत मुबारक है। लेकिन इस देश की करोड़ों जनता जिसको प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति आस्था है, वो आपको सबक सिखा देगा। क्या लगता है 22 तारीख को अलग इतिहास रचने वाला है अयोध्या? जब राम जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जला करके राम जी का भव्य स्वागत करके दीपावली का पर्व हम लोग मनाए थे। आज हजारों वर्ष संघर्ष के बाद रामलला टेंट से मंदिर में विराजमान होंगे। उस दिन भी हम लोग पूरे भारतीय सनातनियों मानने वाले, भारत से लेके बाहर में विदेशों में जो सनातन को मानते हैं, वो सभी लोग दीप जला करके राम जी का स्वागत करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, आज राम मंदिर निर्माण से उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि 22 जनवरी को मिलने जा रहा है, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए हजारों की संख्या में लोग अपनी जान को आहुति दिए हैं। उन तमाम मृत आत्माओं को इस चैनल के माध्यम से नमन करते हुए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनका सोच था कि राम मंदिर बने, वैसे उनके सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज उनके संघर्ष के सपने हम लोग के जीवन में पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं धन्य उन लोगों का हूँ। और जो आज तक ने भगवान राम का विरोध किया है, इतिहास गवाह है। जिसने सनातन का विरोध किया है, इतिहास गवाह है। उसकी स्थिति खराब हो गया है, उसकी इस बिहार से दयनीय स्थिति हो गया। लालू प्रसाद यादव ने भी 99 में राम जी के रथ को रोककर अडवाणी जो गिरफ्तार करवाए थे, मुसीबत ये हुआ था कि उनकी सरकार गिर गया था। और लिख लीजिए, आज ये 22 जनवरी को राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, और उसी दिन इस सरकार की घमंडिया का भी प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये सरकार अब हटेगा, ये सरकार उखड़ेगा, इनकी सरकार गिरेगी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गया में एक नेताजी राम जी के प्रति ध्यान दे रहे थे, मंच ही टूट गया, मंच ही टूट गया। ये सनातन में शक्ति होता है। सनातन धर्म में क्या शक्ति होता है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पिताजी से पूछिए कि वैदिक काल में
हॉस्पिटल नहीं था, वैदिक काल में डॉक्टर नहीं थे, वैदिक काल में दवाखाना नहीं होता था, वैदिक काल में वैद्य होते थे और वैद्य शास्त्र पढ़ के दवाई बनाते थे, लोगों का इलाज करते थे। आज लोग अस्पताल जाते हैं, दवाई ले रहे हैं, फिर भी आज बीमारी उतना ही बढ़ रहा है। आपको सीखना चाहिए, अध्यात्म से जुड़िए, शास्त्र से जुड़िए, आपको पता चलेगा कि शास्त्र की क्या शक्ति है, अध्यात्म की क्या शक्ति है, और अध्यात्म पढ़िए तब पता चलेगा कि भगवान में क्या शक्ति होता है। चलिए, पुरुषोत्तम राज जी थे, इनकी बातों से आप क्या समझते हैं कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर